जय माता दी। आप सभी सुन रहे हैं कथा प्रसंग नाम का यूट्यूब चैनल। कृपया आप जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनते रहें। मैं आपको सुना रहा हूँ देवी षष्ठी का, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। औरतें अपने पुत्रों के लिए करती हैं, दीर्घायु पुत्र होने के लिए करती हैं। जो बाझन औरत है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए करती हैं। जिनको बाल बच्चा नहीं होता है, षष्ठी देवी का पूजा पाठ करती हैं तो उन्हें षष्ठी देवी खुश होकर बाल बच्चा देती है। अब इन भगवती षष्ठी देवी का ध्यान किस तरह करना चाहिए, पूजा पाठ किस तरह करना चाहिए, यह हम सुना रहे हैं आपको देवी पुराण पेज नंबर 804 से। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी से नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद मुनि, भगवती देवसेना का ध्यान, भगवती षष्ठी देवी का ध्यान, पूजन, स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कौथुम सखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। नारायण जी कहते हैं कि धर्म मुनि हमें सुनाए थे और नारद जी मैं आपको सुना रहा हूँ। सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवाल पर पुतली का बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। जैसे देहात में आप सभी देखते हैं कि ईंट और पत्थर से भी षष्ठी देवी का वो मूर्ति बना देते हैं लोग। कहीं कहीं व्यवस्था नहीं होने के कारण षष्ठी देवी का प्रतिमा मिट्टी से भी लोग बना देते हैं। गंगा जी के तीर पे, नदियों के तीर पे एक सिरखार बनाकर और उसका पूजन करते हैं। वैसा ही दीवार पर भी बना देना चाहिए और मान लेना चाहिए षष्ठी देवी का चित्र बनाकर। और विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली यह देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यों ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदनंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सीधा को नमस्कार है, शुभा, देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती षष्ठी को नमस्कार है। माया, सिद्ध, योगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं उन शुद्ध सत्य स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो।
तुम मेरी सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। हे नानी, नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी, जो बांझन औरत भी है, इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकबंध्या अथवा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। यही है माता षष्ठी देवी का पूजन।